सकता है वो लोग अपनी घबराहट में या अपनी बुखलाहट में कह रहे हों कि लॉस ग्राउंड गेन करने के लिए। विभाजन करने की बात, वायदे नहीं निभाने की बात, जुमलेबाजी की बात, पहली गारंटी कभी पूरी करते नहीं हैं तो नई गारंटी लेकर आने की बात, तुष्टीकरण की बात, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने या भिड़ाने की बात। अहलुवालिया साहब को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं उनका वक्तव्य कहीं सुन रहा था, वो खुद कह रहे थे और ठीक है इस मामले में कि भाई ये व्यक्तिगत कोई दुश्मनी तो है नहीं, एक दूसरे के खिलाफत तो है नहीं, ये तो विचारधारा की लड़ाई है वो कहते हैं। और मैं कहता हूँ कि हाँ विचारधारा की लड़ाई है। एक चीज़ लगता है थोड़ी ज़्यादा कह दी उन्होंने कि ममता जी की हाँ उनकी विचारधारा कुछ और है और हमारी तुष्टीकरण की है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। तुष्टीकरण कौन लोग कर रहे हैं दुनिया जानती है, कौन सी पार्टी, उस पार्टी में उनसे ज़्यादा मैं रह चुका हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दोस्तों को या यूँ कहूँ कि मैं अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये विभाजन करने की बात, वायदे नहीं निभाने की बात, जुमलेबाजी की बात, पहली गारंटी कभी पूरी करते नहीं हैं तो नई गारंटी लेकर आने की बात, तुष्टीकरण की बात, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने या भिड़ाने की बात कौन पार्टी करती है जग जाहिर है। मैं उस पर अभी विशेष रोशनी नहीं डालना चाहता हूँ। मैं चुनाव की घड़ी में जो बातें होंगी करूँगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अहलुवालिया साहब के खिलाफ बात करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनसे कोई दुश्मनी है, वो विरोधी हैं और मैं सम्मान करता हूँ सबका और चुनाव में अपनी बातें रखूँगा। फैसला जनता जनार्दन करेगी आसनसोल का और बंगाल का। आप जानते हैं हमारा मलय घटक बाबू जो हैं बहुत बढ़िया पुराने सीजन लीडर हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, उनको एक्सपीरियंस है और जनता का प्यार, जनता का समर्थन आपने आसनसोल की और बंगाल के लोगों को मेरे प्रति देखा है। पिछली बार उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में आपने देखा कि तमाम कोशिश के बावजूद लोगों को दीदी का अपमान का भी बदला लेना था। जो दीदी को दीदी और दीदी कह के जो ड्रामा करते थे वो माननीय प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद मैं आया, उनका वो सही मानों में जीत, पिछली बार जो रिकॉर्ड मतों से जीत हुई थी वो सही माने में तृणमूल कांग्रेस और ये ममता जी की जीत थी। ममता जी जो आयरन लेडी भी हैं और देश की पुकार है आयरन लेडी की, समाज को ज़रूरत है आयरन लेडी की। और मैं हमेशा ममता जी के लिए कहता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं देश में वो। तो उनकी जीत थी, आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत थी सही मानों में। मैं तो एक माध्यम बना था। आज पुनः आपने जो सवाल किया उस सवाल का एक शायद जवाब ये भी हो सकता है कि ममता जी ने सबसे पहले मेरे नाम की घोषणा की थी। सिर्फ बंगाल में नहीं, उस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मेरे नाम की पहली घोषणा हुई थी। तो जो उनका विश्वास है, ममता जी का नेतृत्व, ममता जी का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी इन टोटलिटी, उनकी लीडरशिप, उनके प्रति फॉलोइंग, ऊपर से मेरा आ जाना, तो साथ में फिर से और पहला कैंडिडेट होकर, तो मैं समझता हूँ इन बातों को देखते हुए यहाँ की आसनसोल की जनता जनार्दन और बंगाल की आवाम इस बात से सहमत है कि हम हो सकता है हमारे प्रति कि इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाएं पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, इसीलिए कहा है नीरो। अब देखिए भूमिपुत्र हैं मैं उन पे अहलुवालिया जी ने कहा है, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आपने शुरू से देखा होगा मेरे बारे में, जिन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, वॉच किया, पटना में भी देखा होगा, मैं कभी अपने विरोधी या प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का नाम नहीं लेता हूं, कभी उस पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, शिकायत नहीं करता हूं, क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, कि वो फैसला जनता करती है, फैसला आसनसोल के लोग करेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि जो लोग कह रहे हैं हो सकता है वो लोग अपनी घबराहट में या अपनी बुखलाहट में कह रहे हों लॉस ग्राउंड गेन करने के लिए, लेकिन अगर नीचे मेरे बारे में है तो अब तो ये साबित हो चुका है
जिस तरह से मैं आसनसोल में चुनाव के बाद लोग कहते थे कि मैं शायद दिखूंगा नहीं, आऊंगा नहीं, आप सबने देखा हर महीने 2-3 बार आता रहा, हर महीने 10-15 दिन आसनसोल में ही रहा। हर पर्व त्यौहार पे, चाहे दुर्गा पूजा हो कि छठ मैया का आशीर्वाद लेना हो, कि आपको ईद हो, बकरीद हो, क्रिसमस हो, सारे त्यौहार में मैं यहाँ रहा हूँ और कई कई दिन रहा हूँ एक साथ। तो मैं ये कहूँगा कि आज मेरा 3 घर है, एक मुंबई है, एक पटना है और अब सही मायनों में आसनसोल भी मेरा घर हो